हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर इसमें बोली गई बातें आप अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है, ऐसा आप भरोसा रखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। सबसे पहले मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि मुझे बताएगा कि आप करेंटली अभी किस एनर्जी में है। एक कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, सन ग्लासेस। ओके, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, वॉचिंग, तो ये सारे टर्म्स लिखे हैं इस कार्ड के ऊपर। तो हो सकता है कि अभी आप किसी को वॉच कर रहे हैं या कोई आपको वॉच कर रहा है, किसी को आप स्टॉक कर रहे हैं या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कार्ड्स आते हैं। एक दूसरे डेक से कार्ड्स निकालेंगे और फिर रीडिंग को बढ़ाऊंगी आगे। शफलिंग ऑलरेडी कर रखी है मैंने, बस एक बार और मिक्स करूंगी। ओके, एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके ओके, द डेविल। हाई प्रीस्टेस के बाद डेविल, द मजीशियन। ओ माय गॉड, ये तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और ये तीनों ही बहुत ही मेजर मैसेजेस दे रहे हैं। एनीवेज, द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ wands, द मून। बॉटम की एनर्जी है फ्रेंड्स, सिक्स ऑफ कप्स। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो पोजीशनिंग आई है कार्ड की वो बहुत ही सीरियस आस्पेक्ट दिखा रही है। हाई प्रीस्टेस के बाद डेविल, डेविल के बाद द मजीशियन। आप समझ रहे हैं ये तीनों कार्ड्स इस तरह से जो आए हैं ये क्या बता रहे हैं। किसी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन के पीछे कोई डेविल की एनर्जी वाला पर्सन पड़ गया, द मजीशियन, और उसने सारे ही मुझे लगता है ऑल द नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं लाइक स्पेल्स एंड ऑल, इसका भी सहारा शायद इस डेविल ने लिया टू डिस्ट्रॉय हाई प्रीस्टेस। ठीक है, देखिए कार्ड्स के थ्रू तो कुछ ऐसा ही मैसेज आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ और इन्हीं तीन कार्ड्स को मैं पहले रीड करती हूँ। बाकी के जो दो कार्ड्स आए हैं, मीन्स दो नहीं, बाकी के जो 5 कार्ड्स हैं इसको हम बाद में करते हैं रीड। देखिए, हाई प्रीस्टेस, डेविल एंड मजीशियन, ये कुछ ऐसी एनर्जी दिखा रहा है जहाँ पर कि एक बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा वाला पर्सन किसी बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व वाले पर्सन को परेशान कर रहा है या तो परेशान किया है।
किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले पर्सन ने किसी बहुत ही रिस्पेक्टेबल, जो मन से बहुत प्योर है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, स्पिरिचुअल है, ठीक है, इस तरह के प्योर सोल वाले पर्सन को किसी डेविल की एनर्जी वाले पर्सन ने परेशान किया है। मजिशियन का कार्ड है डेविल के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो किसी सकारात्मक ऊर्जा के पीछे, सकारात्मक पर्सन के पीछे पड़ गई हाथ धो के, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि हमारी लाइफ में तो जो इवेंट्स हमारे सामने आते हैं, हमको ऐसा लगता है कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह का पर्सन हमारी लाइफ में आया। होता है ना, कभी कभार किसी ऐसे कनेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर जा कर के हमारा चैन सुकून सब तबाह हो जाता है, तो फिर हम सोचते हैं कि इस तरह का पर्सन कैसे हमारी लाइफ में आ गया। एक्चुअली अगर ना मैं बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे देखूं तो एक लड़ाई हमेशा चल रही है इस पृथ्वी पर, वो है अच्छाई और बुराई के बीच में। तो जो ये बुरी ताकतें होती हैं ना, जिनको हम नकारात्मक ऊर्जा भी बोलते हैं, डेविल बोलते हैं, जो भी आप समझिए, जो नकारात्मकता है उसकी लड़ाई हमेशा सकारात्मकता से चल रही है, हर युग में चलती है। और आत्मा तो कोई एक बॉडी की कहानी तो है नहीं, बॉडीज़ तो चेंज होते रहते हैं, आत्मा तो एक जर्नी पे है। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई नकारात्मक व्यक्ति हमारे जीवन में इसलिए आ जाता है क्योंकि कभी किसी जन्म में हो सकता है उस नकारात्मक व्यक्ति ने, उस सोल ने ये ठाना हो कि भाई इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा या इससे तो मैं बदला लूँगा, ठीक है। कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वीडियोस आप लोगों ने भी काफ़ी सारे देखे होंगे। सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, कई सारे इन्फॉर्मेशंस तो इस तरह की आती हैं जहाँ पर किसी बर्थ में किसी प्योर पर्सन ने, प्योर सोल ने किसी नेगेटिव पर्सन को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, ओके। और वो नेगेटिव सोल जो है, अब वो उस पॉजिटिव सोल के प्रति इतना बदले की भावना उसकी जागी कि अब वो बहुत सारे बर्थ से उसका पीछा कर रहा है, और उस नेगेटिव सोल ने ठान लिया कि भाई मैं इसका जीना मुश्किल कर दूंगा। और फिर वो पाया जाता है कि वो किसी बर्थ में वो सेम पर्सन जो है वो किसी न किसी रूप में आ गया, किसी कनेक्शन में आ गया, ज़्यादातर स्पाउस बन के आ जाते हैं, एंड देन उस पर्सन की लाइफ जो है वो हेल बना दी उसने। इस तरह से भी स्टोरीज सामने आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पास्ट लाइफ वगैरह की बातें तो नहीं करेंगे, बट ये ज़रूर है जो ये डेविल और ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो मुझे बता रही है वो बिल्कुल ये है कि कोई नकारात्मक व्यक्ति किसी सकारात्मक, किसी आध्यात्मिक, जो मतलब आत्मज्ञानी है, जो सकारात्मक विचार रखता है, बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व वाला कोई प्योर पर्सन, कोई डिवाइन पर्सन है, जिससे अकारण ही या किसी तरह का द्वेष भाव कोई नकारात्मक सोल ने रखा हुआ था, और शायद इस जीवन में, इस जन्म में किसी न किसी तरह से ये दो लोग आपस में कनेक्शन में आए हैं, और वो नकारात्मक सोल जैसा उसने ठाना था जिस भी कारण की वजह से कि भाई वो जीना मुश्किल कर देगा, तो वो इस हाई प्रीस्टेस का जीना मुश्किल उसने किया है, ठीक है। तो जो नकारात्मकता से कंट्रोल होते हैं जो लोग, वो बहुत ही ज़्यादा एक जिस तरह का माहौल वो अपने इर्द गिर्द रखते हैं वो बहुत अप्रिय होता है। हमेशा ये जो व्यक्ति होते हैं हमेशा जानबूझ के फाइट्स को ऑप्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है। ये ट्रिगर करते रहते हैं, ठीक है। ये सामने वाले को, जो सकारात्मक व्यक्ति है, उसको ट्रिगर करते रहते हैं, और फिर जो रिएक्शन वो अच्छा व्यक्ति देता है, जो सही है, फिर वो ऑफ कोर्स रिएक्ट करता है। तो फिर ये उसी रिएक्शन का प्रचार करते हैं, यूज़ करते हैं उसी रिएक्शन को, ये दिखाने में, ये जताने में, ये दूसरों को बताने में
कि देखिए ये सामने वाला कितना अग्रेसिव है। तो जो ये ट्रिगर करते हैं ये उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये इंटेंशनली ट्रिगर करते हैं ताकि सामने वाला रिएक्ट करे, और फिर ये उसी का रिएक्शन उसी को डिफेम करने में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है, ये नकारात्मक लोग। ये नार्सिसिस्ट लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वो भी नकारात्मक ऊर्जा से ही कंट्रोल्ड होते हैं, डेविल एनर्जी से ही कंट्रोल होते हैं। द मजिशियन का कार्ड भी आया है डेविल के साथ, जो कि मुझे शायद इस तरह का अंदेशा दे रहा है कि हो सकता है किसी तरह का स्पेल्स का भी यूज़ किया गया हो, किसी तरह की डार्क एनर्जी का भी यूज़ किया गया हो ट्रैप करने के लिए, इस प्योर सोल को ट्रैप करने के लिए, इस प्योर सोल का जीना मुश्किल करने के लिए, इसकी नाक में दम करने के लिए, इसको बहुत परेशान करने के लिए किसी तरह का स्पेल वर्क भी यूज़ किया गया है, कोई डार्क एनर्जी भी यूज़ की गई हो सकती है। ओके, एक कमेंट मुझको याद आ रहा है यहाँ पे, किसी ने शायद कमेंट में लिखा था कि मैम कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक रिश्तों को दूर कैसे करें। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि कार्मिक रिश्तों को दूर किया नहीं जाता। कार्मिक रिश्ते अपने आप दूर हो जाते हैं जब वो कर्म का जो एक टाई होता है, वो कर्म का जो कनेक्शन होता है, जितना झेलना होता है एक्चुअली, जितना उस प्योर सोल को झेलना होता है, या जो इनोसेंट है उन दोनों में जितनी उसकी अवधि होती है कि वो उसको झेलना है, उस पर्सन को, वो उसको झेलेगा ही। और जैसे ही वो कार्मिक जो टाइम स्पैन है वो ख़त्म हो जाता है, कार्मिक रिश्ते अपने आप दूर हो जाते हैं। ये कर्मों के कारण बंधे होते हैं ये रिश्ते, और बहुत बहुत पेन देने के लिए आते हैं। हर तरह से ये एक्सप्लॉइट कर लेते हैं हमारी सुख शांति को, जो प्योर सोल है, हर तरह से उनकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। और जब इनका वो समय समाप्त हो जाता है, ये अपने आप दूर चले जाते हैं। तो इनको दूर किया नहीं जाता, ये अपने आप दूर हो जाते हैं जब वो टाइम समाप्त हो जाता है, जब वो अवधि समाप्त हो जाती है, ठीक है। और जब तक ये जो कार्मिक रिश्ते हैं ये आते ही हैं सफरिंग्स देने के लिए। ओके, तो जो भी हमारा कर्मों का हिसाब होता है इनके साथ, वो जब हो जाता है, वो चुकता हो जाता है, तो ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। इससे पहले मैं बॉटम की जो एनर्जी आई है 6 ऑफ कप्स, मैं इसकी बात करूँगी। देखिए 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है ये बताता है कि पर्सन विचारों से किसी सुखद सोच में खोया हुआ है, या विचारों से किसी सुखद सोच में बंधा हुआ है। मुझे यहाँ पर ये सुखद सोच ना परमात्मा का भरोसा लग रहा है। मतलब जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जो पर्सन है उसके जीवन को अत्यधिक हेल बनाया, नो डाउट इस डेविल ने अत्यधिक हेल बनाया। लेकिन उस कंडीशन में भी ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाला पर्सन है, जो प्योर सोल है, वो कहाँ कनेक्टेड था? वो मेंटली अपने गॉड से कनेक्टेड था या कनेक्टेड है। मैं आपको एक स्टोरी की तरह बता रही हूँ, आप इसको अपने लाइफ में फिट करके देखिए कि ये कौन से टाइम में आपके साथ सूट हो रहा है, फिट हो रहा है ये, ठीक है। तो इस स्ट्रगल के सिचुएशन में भी ये जो मानसिक जो पीड़ा झेली इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले प्योर सोल वाले पर्सन ने, जो भी ये मानसिक कष्ट झेला जो इस डेविल की वजह से हुआ, उस टाइम पर भी इसने अपने मन को कहाँ स्थित रखा? परमात्मा में। अपने माइंड को कहाँ स्थित रखा? परमात्मा में। और वही इसकी ताकत बनी, ठीक है। परमात्मा पे अटूट भरोसा होने के कारण हाई प्रिस्टेस की जो ये हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी का जो ये पर्सन है, ये क्वीन ऑफ वंड्स बन गया, ठीक है। मतलब इस डेविल की एनर्जी वाले पर्सन ने आपके जीवन को हेल बनाया। आपको एक ये द मून का कार्ड भी आया है, आपको एक हमेशा एक भय के सिचुएशन में रखा। आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ भय रहता होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। द मून का कार्ड आया है जो कि मानसिक पीड़ा को ही दिखाता है कि मन कितना अशांत है पर्सन का।
हमेशा वो किसी न किसी भय में जी रहा है। तो आपको भी इस पर्सन की वजह से कोई ना कोई भय हमेशा रहता होगा। द मून की एनर्जी आई है, राइट। अब हुआ क्या कि क्योंकि आप आत्मा से तो बलवान थे ही, हैं ही, प्योर सोल हैं, आपकी आत्मा हमेशा परमात्मा में लीन है, राइट। तो आप क्वीन ऑफ वंस बहुत इजीली बन गए। क्वीन ऑफ वंस जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, अपने लिए जो स्टैंड लेती है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, पहले सहती है, पहले एक्चुअली वो मौका देती है सामने वाले को, गलती पे गलती माफ़ करती रहती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस है, क्वीन की पिक्चराइजेशन है, आप इसको मेल फीमेल दोनों से लीजिए, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। तो पहले ऐसा पर्सन सामने वाले की गलती को माफ़ करता रहता है। तो इस बात को ये नकारात्मक व्यक्ति कमज़ोरी समझता है, समझ लेता है कि अच्छा ये तो कमज़ोर है, इसीलिए ये मुझे माफ़ किए जा रहा है या मुझको झेल रहा है क्योंकि ये कमज़ोर है। लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आपकी जो ऊर्जा है वो क्वीन ऑफ वंस की है। आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, फिर भी क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअली आप अवेकन्ड हैं, तो आप पहले चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं। हमेशा जो पवित्र आत्मा का व्यक्ति होता है, प्योर सोल जो होता है, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, ओके। वो डिस्ट्रक्टिव कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा चीज़ों को संवारने की कोशिश करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी वो पॉजिटिविटी मेंटेन रखने की कोशिश करता है। लेकिन इस पर्सन ने इतनी अति कर दी कि आप फिर एक आप फाइटर बन गए, क्वीन ऑफ वंस। आप फिर अपने डिफेंस में आप खड़े हुए, आप फाइटर बन गए। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है। फिर आप एक लाठी लेके आपने भी जवाब देना स्टार्ट किया, ठीक है। हुआ क्या, जब परमात्मा के बच्चे को इतना परेशान किया जाएगा, उसकी आत्मा को इतना दुखाया जाएगा, तो उसका जो रिवर्ट, उसका जवाब परमात्मा कुछ तो देंगे ही, राइट। तो परमात्मा ने डेफिनेटली, लाठी आपके हाथ में दिख रही है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस के हाथ में लाठी है, लेकिन एक्चुअली ये लाठी परमात्मा ने उठाई, आपके द्वारा परमात्मा ने ही उसको जवाब दिया, आपके ही रूप में जवाब देना स्टार्ट किया। फिर हो सकता है आपने कोई कड़ा एक्शन लिया हो उसके अगेंस्ट, या आप अभी लेने की सोच रहे हो, जिस समय की भी ये ऊर्जा है। तो आपने एक कड़ा रुख अपनाया, काफ़ी झेलने के बाद आपने एक कड़ा रुख अपनाया, ठीक है। तो ये एक्चुअली परमात्मा ने ही किसी न किसी तरह से उसे जवाब दिया है। अब उसकी परिस्थिति पता है कैसी है, हैंग्ड मैन का कार्ड भी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। मैं पहले हैंग्ड मैन के बारे में बताऊं। देखिए, हैंग्ड मैन की अवस्था वो अवस्था है जब पर्सन कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ देख सकता है। वो एकदम से उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो जीवन है, वो उलट गया है, ठीक है। लटका हुआ पर्सन है ये, अब ये कुछ कर नहीं सकता, एक हेल्पलेस पोजीशन में है, ठीक है। ये सिर्फ देख सकता है। ऐसी ही दुर्गति इस नकारात्मक व्यक्ति की या तो हो रही है या हो जाएगी, कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए ये कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन ये सिर्फ देखता रहेगा, देखने के लिए ही विवश रहेगा। और पता है, हैंग्ड मैन के कार्ड की विशेषता ये है कि इस समय जब पर्सन सिर्फ और सिर्फ देखने की अवस्था में होता है ना, हेल्पलेस होता है, कुछ कर नहीं सकता, उस समय उसके ना ज्ञान चक्षु भी खुल रहे होते हैं, ओके। मतलब उसके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, क्योंकि उसको समझ आ रहा है, उसको अपनी गलतियों का मन ही मन एहसास भी हो रहा है। वो एक तरह से पछता भी रहा है, भले वो कुछ बोल ना सके, वो कुछ कर ना सके, लेकिन वो मन ही मन उसको आत्मग्लानि होती रहती है कि उसने क्या कर डाला पास्ट में। तो इस समय ना ज्ञान चक्षु खुल रहे होते हैं। जितना भी पापी होगा, वो अगर हैंग्ड मैन की अवस्था में चला जाएगा तो उसको आत्मग्लानि होगी ही होगी, उसे अपनी करतूतों का समझ आएगा। लेकिन
और वो झेल रहा होता है, वो परमात्मा की लाठी खा रहा होता है, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं सकता, अपने हेल्प में कुछ कर नहीं सकता, लटक जाता है वो किसी पोजीशन में, राइट। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे तो ये कार्ड बताता है कि पर्सन ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और वो वेट कर रहा है कि वो कब फलीभूत होगा, वो कब फलेगा वो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो पिक्चराइजेशन है इसमें एक पेंटिकल इस पर्सन के पास है, बाकी के 6 पेंटिकल्स की तरफ वो बड़ी आस लगा के देख रहा है। यहाँ पे मुझे जो कंडीशन अभी समझ में आ रही है इस हैंग्ड मैन के साथ इस 7 ऑफ पेंटिकल्स की, वो ये कि ये पर्सन हो सकता है, इस नकारात्मक व्यक्ति ने जो डेविल एनर्जी है, इसने आपके फिनेंस को भी नुकसान पहुंचाया है बहुत ज़्यादा। तो अब इसने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, किसी न किसी तरीके से ये सोच रहा होगा इसको ये प्रॉफिट होगा, इसको वो प्रॉफिट होगा, इस तरह से ये सोच के बैठा होगा, इसने कहीं ना कहीं निवेश किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन अब जो परमात्मा का जो न्याय आया है ना, परमात्मा ने जो लाठी चलाई है इसके सर पे, होगा ये कि ना ये अपने लिए कुछ कर पाएगा, मतलब शारीरिक रूप से भी ये अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, फिजिकल लेवल पे भी ये मतलब सोसाइटी में भी, सोशल लेवल पे भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, हेल्पलेस की तरह सिर्फ देखता रहेगा, और इसको फिनेंशियल नुकसान भी होगा और ये कुछ कर नहीं पाएगा अपने लिए। इसने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है या ये जहाँ भी इन्वेस्ट करेगा इसको बहुत नुकसान होगा, इसको काफ़ी आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ेगी, मतलब दोनों तरह से गया, ठीक है। सामाजिक लेवल पे या पारिवारिक लेवल पे भी गया, ठीक है, अकेला ही ये व्यक्ति रहेगा, अकेला ही हो जाएगा ये, और फिनेंशियल लेवल पे भी ये व्यक्ति गया, इसको आर्थिक नुकसान भी बहुत होगा। ओके फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि शायद ये नकारात्मक व्यक्ति आपसे इस वक्त दूर है और ये दूर से ही आपको किसी न किसी तरह से ये आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, क्योंकि जो टॉपिक का कार्ड आया है वो है स्टॉकिंग, वॉचिंग, लुकिंग। तो हो सकता है कहीं ना कहीं से ये आपको देख रहा हो, देख के या तो अभी ये पछता रहा होगा, ठीक है, या ये इस एनर्जी में चला जाएगा जहाँ पर ये आपको दोबारा से खड़े होते हुए देखेगा। खड़े ही नहीं, आप खड़े होके दौड़ने लग जाओगे, संभल जाओगे, बहुत अच्छी तरह से संभल जाओगे। इस व्यक्ति ने बिल्कुल आपको एक ट्रैप में डाल दिया होगा, बिल्कुल आप सफोकेशन, आपकी लाइफ में सफोकेशन भर गया होगा, आप सफोकेटेड रहते होगे, एंजाइटी की पोजीशन में चले गए होगे। द मून का कार्ड एंजाइटी एंड फियर में रहने की सिचुएशन को बताता है कि जो पर्सन है वो हमेशा एंजाइटी में है, घबराहट में जी रहा है, राइट। इस तरह की ज़िंदगी इसने आपकी कर दी होगी। आप मेंटल लेवल पे सफोकेटेड रहते होंगे, आप फिज़िकल लेवल पे सफोकेटेड रहते होंगे, आपके जीवन से प्यार एंड ऑल दैट ये सब एकदम ख़त्म ही हो गया होगा, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही दे सकता है किसी को, क्योंकि ये खुद नकारात्मकता से भरा हुआ है। लेकिन डोंट वरी, इसकी जो दुर्गति होने वाली है वो भी मैंने आपको बता दी। ये इन फ्यूचर बहुत ही हेल्पलेस जिएगा, हेल्पलेस, ओके, एंड मनीलेस भी जिएगा, ओके, मनीलेस भी हो जाएगा एंड हेल्पलेस भी हो जाएगा, ओके। या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी ये चीज़ें इसके लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हों, ऑलरेडी ये इस हेल्पलेसनेस की पोजीशन में जा रहा हो, मनीलेस, हेल्पलेस कंप्लीटली। ये पर्सन बहुत दुख झेलने वाला है, क्योंकि ये बहुत नकारात्मक है। इसका सबसे बड़ा पाप ये है कि ये एक नकारात्मक ऊर्जा है और नकारात्मकता का कोई भविष्य नहीं होता। नकारात्मक व्यक्ति को उसकी नकारात्मकता ही खा जाती है, ठीक है। जब तक वो किसी सकारात्मक व्यक्ति को फंसा के उसकी एनर्जी का दोहन करता रहता है, तब तक ये इसको लगता है ये फ्लरिश कर रहा है, बट ये एक्चुअली जिस डाल पे बैठा होता है ये उसी डाल को काट रहा होता है। ये इतना बड़ा मूर्ख होता है। तो ये डाल ये अभी या तो काट रहा है या ऑलरेडी काट चुका है और गिर चुका है धरती पे, और ये हेल्पलेस की तरह ही जीवन बिताएगा आगे,
ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज आया है इस रीडिंग से। ओके एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। वहाँ पर मैं मनी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, फ्यूचर के इंसाइट्स लेके आऊँगी बहुत जल्दी। आई विल स्टार्ट ब्रिंगिंग, और आप उन रीडिंग्स का पार्ट बनिए, उन रीडिंग्स को ज्वाइन कीजिए और अपने फिनेंशियल लाइफ से रिलेटेड इंसाइट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, फ्यूचर इंसाइट्स। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू। एंड एक और बात फ्रेंड्स, मैं भूल गई इसको मेंशन करना। कमेंट्स में मैं पढ़ रही थी कि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ से कोई हैपनिंग लिखते हैं और उसके बाद आप लोग मुझसे वहाँ सल्यूशन मांगते हैं। आप लोग कहते हैं कि इसके बारे में बताइए। जनरल रीडिंग्स में मैं पर्सनल लाइफ, पर्सनल किसी भी व्यक्ति की रीडिंग नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम जनरल रीडिंग करते हैं ना, तो हम किसी के बारे में, किसी के ऊपर केंद्रित नहीं होता हमारा ध्यान। हम जनरल रीडिंग में हम लोग सिर्फ कार्ड्स निकालते हैं, प्रे करते हैं कि जो कार्ड्स निकलें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हो जाए और वहाँ से उन्हें कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज मिल जाए। आप किसी पर्सनल लाइफ के किसी हैपनिंग के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स ही बेस्ट हैं, क्योंकि जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो हम उस पर्सन के बारे में सोच के, उस पर्सन के ऊपर ध्यान केंद्रित करके कार्ड्स निकालते हैं। तो वो सही तरीका होता है किसी पर्सनल लाइफ की हैपनिंग का सल्यूशन जानने के लिए। ओके, किसी न किसी तरीके का गाइडेंस लेने के लिए। जनरल रीडिंग में हम किसी भी एक विशेष पर्सन के बारे में सोच के कार्ड्स नहीं निकालते। ओके, वो जनरल रीडिंग होती है, इसीलिए पर्सनल रीडिंग लेना जो है वो इसमें हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में हम जब शफल कर रहे होते हैं तो हम उसी पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं जिसकी हम रीडिंग करते हैं, और हम परमात्मा से प्रेयर करते हैं कि इनके प्रश्न का उत्तर मिले उनको इस रीडिंग से, तो सल्यूशन निकल के आता है, इंसाइट्स मिलता है। कई बार ऐसे भी होता है कि पर्सनल रीडिंग जब लेते हैं लोग तो वो अपनी कुछ चीज़ें नहीं बताते, लेकिन वो कार्ड्स में निकल के आ जाती हैं, और फिर जब मैं उनके साथ शेयर करती हूँ तो वो उसको मानते हैं कि हाँ ऐसा है। क्यों ये ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब हम शफल कर रहे होते हैं हम उस पर्सन के बारे में थॉट्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए कई बार कार्ड्स बहुत सारी बातें बता देती हैं जो रीडिंग लेते वक्त जो क्लाइंट होते हैं वो नहीं बताते। ठीक है, तो पर्सनल हैपनिंग्स के बारे में जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग ही लें, वहीं पर टैरो कार्ड्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर आपको रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।